सो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड जीटीपी। जीटीपी का मतलब ज्ञानोथेरेपी। ओके, ये दो चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डीएक्सन का प्रोडक्ट को पोजिशन कैसा करना, इसमें हम क्या करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइक सोप, कॉफी, टूथपेस्ट, मोरिंजी। इसके बारे में अलग अलग हम बात नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग होगा उसमें हम करेंगे। इसमें जो है ये हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो वेलनेस का जो प्रोडक्ट है, डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी क्यों है। अगर ये समझ में आ जाएगा, सिर्फ बीमार के लिए नहीं है, जो बीमार नहीं हुआ है उसके लिए भी, जो बीमार हो गया है उसके लिए भी, जो तंदुरुस्त है उसके लिए भी, सबके लिए डीएक्सन प्रोडक्ट जरूरी क्यों है और हम ये प्रोडक्ट को कहां पोजीशन करेंगे और कैसे पोजीशन करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा पोजीशन ठीक रहेगा, अगर हमारा पोजीशन सही तरह से रहेगा, ये प्रोडक्ट का पूरा फायदा हमको मिल सकता है। अगर हमारा प्रोडक्ट का पोजीशन ठीक तरह नहीं रहेगा, ये जो प्रोडक्ट का जो पूरा फायदा है, ये प्रोडक्ट का जो पूरा असल जो बेनिफिट है, वो हमको नहीं मिल सकता है। अगर हम सही तरह से पोजीशनिंग नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो कभी हमको नहीं भी मिल सकता है, अदरवाइज स्लो मिलेगा और अदरवाइज रॉन्ग मिलेगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट को पोजीशन करना, ये प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट के बारे में हम जब बोलते हैं दूसरों को हम डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सन के प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उनका सोच क्या होना चाहिए ये प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट को वो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे मतलब कैसे सोचेंगे ये प्रोडक्ट के बारे में, कितना गंभीरता से सोचेंगे ये प्रोडक्ट के बारे में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट पोजीशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पे जो है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट पोजीशनिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम। और हम ये भी देखेंगे ज्ञानोथेरेपी, जो डॉक्टर लिम का जो प्रिंसिपल है, जो डीएक्सन खड़ा हुआ था फ्रॉम 1999, जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में डॉक्टर लिम ने बहुत एक 4 फॉर्मूला देकर पूरा दुनिया को ये ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोथेरेपी, ह्यूमन हेल्थ के बारे में जो समझाया, वो कॉन्सेप्ट, वो 4 कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। और हम कुछ थियरीज है, लाइक वो हमारा एसिड अल्कलाइन थियरी है, हमारा ग्रीन थियरी है, हमारा न्यूट्रिशनल थियरी है, ये थियरीज के बारे में भी आज हम जानकारी ये प्रेजेंटेशन से हम लेंगे। नाउ आप जो देख रहे हैं, आपका सामने एक स्लाइड है, वो देख रहे हैं, नीचे देखेंगे तो सीढ़ी पड़ा हुआ है, वो सीढ़ी का ऊपर एक बंदा कोशिश कर रहा है वो साइड जागने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसे और नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंदे का पास जो प्रोडक्ट है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो वो सीढ़ी है। अगर वो सीढ़ी को वो सही तरह से करेक्ट पोजीशनिंग करेगा तो आराम से वो साइड जा सकता है। बट वो देखो कितना सीढ़ी है उसका पास, 100 से ऊपर का सीढ़ी है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करे। इसीलिए अच्छे प्रोडक्ट होने की बावजूद वो तकलीफ में है, बिकॉज उसे पता नहीं ये सीढ़ी को, वो प्रोडक्ट को वो ये कैसे यूज करे। कभी कभी डीएक्सन मेंबर का पास भी यही मुश्किल होता है। जो हमारा जो डीएक्सन प्रोडक्ट है, जो इतना पावरफुल ताकतदार प्रोडक्ट है डीएक्सन का, फिर भी हम इसका ताकत को सामने नहीं ले पाते हैं, बिकॉज इसे हम गलत तरह से पोजीशन कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन का ये मकसद होगा, ये जो पोजीशनिंग, हाउ टू पोजीशन दिस प्रोडक्ट वेल इनटू द मार्केट एंड आल्सो इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स। डीएक्सन बिजनेस, यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल। सही है ना? आप बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्ड करो, लोगों को इंफॉर्मेशन दो, लोगों को इंफॉर्मेशन से ताकतदार बना दो। तो लोग ताकतदार बन देंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ताकतदार बन जाएगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए लोग चाहिए और लोग को ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो उनको बिजनेस करने में आसान लगे। सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इफ यू डोंट पोजीशन आवर प्रोडक्ट राइट, इट विल नॉट फेच रिजल्ट्स। सही है ना? डीएक्सन प्रोडक्ट नीड टू बी पोजीशन इन सच ए वे so that it
won't be related for illness rather for wellness। ये बहुत सही है। डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है ऐसा पोजीशन करना है, इसे इलनेस की तरफ, एक सेक्टर की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। से फॉर समझो, अगर पूरा दुनिया में अगर हम देखेंगे 100% लोग है जो पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन है, उसमें 10% पॉपुलेशन समझो बीमार है और 90% पॉपुलेशन बीमार होने वाला है। कब होगा किसी भी पता नहीं, कल भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, बट पक्का वो बीमार होने वाला है, सही ना। सो नाउ हमारा जो पोजीशन है, वी शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 10% जो ऑलरेडी बीमार हो गया है, सिर्फ उसका ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन को शिफ्ट करना है जो ये 90% जो बीमार होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हम इससे मदद करेंगे सो दैट उसका जो बीमारी आने वाला है वो इतना जल्दी उसकी तरफ नहीं आएगा, वो तंदुरुस्त ज्यादा दिन जी सके, वो तंदुरुस्त ज्यादा दिन ये दुनिया में रह सके। इसके लिए ये 90% है ना, ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। ये 90% में कौन कौन आते हैं? ये 90% में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, आपके बच्चे आते हैं, आपकी माँ आते हैं, आपके बाप भी आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, सब लोग ये 90% में आगे है जो अभी भी उनका सर में डिसीज का लेबल नहीं लगा, जो बीमारी का लेबल नहीं हुआ, लगने वाला है, कब है हमें पता नहीं। तो इसीलिए अगर हम डीएक्सन प्रोडक्ट को सही तरह से पोजीशन करेंगे, ये जो बीमारी लेबल लगाने वाला जो 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 सिचुएशन है वो शायद आवश्यकता ना पड़े, ओके, अदरवाइज वो देरी हो, अभी नहीं है। बिकॉज ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन के बॉडी के बारे में बाद में हम देखेंगे। सो ये जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा सेलिंग है, व्हेन यू डू एनी सेल्स, जब आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब क्या है? सेल्स का मतलब ये है 90% खुद कन्विंस होना प्रोडक्ट के बारे में, जबरदस्त कन्विंस खुद हो जाना, ये प्रोडक्ट बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट मेरा पास है। खुद को कन्विंस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सेल आप करना चाहते हो, खुद को कन्विंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कन्विंस हो जाएंगे, ये जो जितना आप जबरदस्त कन्विंस होए ना, सिर्फ इसे कम्युनिकेट करना, वो हुआ 10%, आपका सेल चलेगा, यू कैन सेल द प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं सेल करने में, क्या टेक्निक यूज करें, कितने अच्छे बात करें, इससे ज्यादा है खुद को कन्विंस। अगर खुद बंदा कन्विंस हो जाएगा, जब वो बात करेगा उसकी बाद उसकी दिमाग से नहीं आएगा, दिल से आएगा। सिर्फ वो बात नहीं करेगा, उसका पूरा एनर्जी बात करेगा, उसका पूरा बॉडी बात करेगा। तो इसीलिए सेलिंग 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना। खुद कब कन्विंस होंगे? जब वी आर satisfied with the information, when you get lot of information logically, if we make understand ourselves, then हम खुद कन्विंस हो जाएंगे। So अभी हम देखेंगे 2 approaches of health, जो 2 approaches है। डिफरेंस क्या क्या अप्रोच है? हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, दिस इज नेचुरल फूड। ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट लाइक आरजीजीएल हो गया, गैनोडर्मा हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, नोनी हो गया, कॉर्डिसेप्स हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब जो है ना नेचुरल फूड है। नेचुरल को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक खाना है। इसमें कोई केमिकल वाले फैक्ट्री में नहीं बना हुआ है। हाँ, मे बी इसे पैकिंग किया है फैक्ट्री में, बट इसने इसको बनाने वाला खुदा है। ये जो प्रोडक्ट को बनाने वाला खुदा ने बना के दे दिया, ऐसा एक प्रोडक्ट है हमारा पास, ये है नेचुरल फूड। और एक चीज होता है कन्वेंशनल मेडिसिन, जो आपका फार्मेसी में मिलता है, जो आप जब बीमार हो जाते हो वो बीमारी को दूर करने में ये कन्वेंशनल मेडिसिन यहाँ पे काम करता है। इसका जो अप्रोच है, ये जो नेचुरल फूड का अप्रोच है, होलिस्टिक मींस ये सिर्फ एक जगह के लिए काम नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी में चले जाओ, अब बोले सर मेरा पेट में दर्द है, वो एक दवा देगा, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उसका बाद क्या साइड इफेक्ट है वो डिफरेंट स्टोरी है।
बट वो सिर्फ पेट के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है आपका पेट का भी दर्द है, आपका सर का भी दर्द है, तो वो दो दवा देगा, सर के दर्द के लिए ये दवा और पेट की दर्द के लिए ये दवा। ये सेगमेंटल है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवा है। ये है कन्वेंशनल मेडिसिन। बट नेचुरल जो फूड है उसका अप्रोच है होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स पूरा, वो जड़ से काम करेगा, वो अलग अलग ब्रांच में जाके काम नहीं करेगा। जब एक झाड़ में प्रॉब्लम है, झाड़ मीन्स ट्री, अगर एक ट्री में प्रॉब्लम है, ये कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करता है, अच्छा ये ब्रांच में प्रॉब्लम है, वो ब्रांच को ठीक करो, दूसरा ब्रांच में प्रॉब्लम है, दूसरा ब्रांच को ठीक करो, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग दवाई, ये कन्वेंशनल मेडिसिन है। बट नेचुरल फूड का प्रॉब्लम, नेचुरल फूड कहां पे काम करता है, वो जो झाड़ है, वो जो ट्री है, उसका रूट में, अगर रूट में काम करना शुरू हो जाएगा, सिर्फ वो दो ब्रांचेस शक्तिशाली नहीं बनता है, पूरा ट्री बनता है, पूरा झाड़ इज बिकम पावरफुल, पूरा झाड़ बिकम हेल्थी। सो दिस इज वेयर द अप्रोच कैसा होता है। वन अप्रोच इज होलिस्टिक, जो हमारा डीएक्सन, हम जो वेलनेस, जो हमारा प्रोडक्ट हम डील करते हैं, वी डील ऑन होलिस्टिक अप्रोच, पूरा बॉडी को ठीक करने का अप्रोच। और एक अप्रोच है सेगमेंटल अप्रोच, सिर्फ एक एक वो कन्वेंशनल मेडिसिन अभी बेहतरीन कर रहा है। ये फोकस जो है, वी फोकस ऑन हेल्थ, वी फोकस ऑन वेलनेस, ओके, बट कन्वेंशनल फोकस मोर ऑन डिजीजेस। ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये लेबल लगाने के पहले भी यूज कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, ये बीमारी का लेबल लगाने की बाद ही यूज हो सकता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिजीज ओरिएंटेड मेडिसिन। नेचुरल फूड है, इट्स ऑन प्रिवेंशन, और कन्वेंशनल मेडिसिन है, उसका अप्रोच है ऑन क्यूर। नेचुरल प्रोडक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जो इट्स वर्क लाइक एन एंटीवायरस, ओके, वायरस आ जाएगा फिर भी खत्म करेगा, जो वायरस नहीं आएगा उसे भी रोकेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रिवेंशन। ये कन्वेंशनल मेडिसिन है, ये क्या है, वायरस आने की बाद काम कर सकता है, दैट्स ऑल। वायरस आ गया फिर काम करो। बट ये जो प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये है वायरस आने का बाद भी काम करेगा, बट वायरस ना आने में रोकने में भी ये काम करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन। सो इसका जो प्रोडक्ट्स है, वी कॉल्ड सप्लीमेंट्स। एंड जो कन्वेंशनल मेडिसिन का जो प्रोडक्ट है, वो ड्रग। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, सप्लीमेंट का मतलब यह है, जो चीज हमारे लिए पूर्ण नहीं मिलता है उसे सप्लीमेंट करो, उसे एडिशनली लेकर आओ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्स। ओके, ये जो ड्रग है, हाँ, या पूरक आहार, ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, इट्स फुल्ली ऑन ड्रग, जो लैब में और लैब में तैयार होता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो नेचुरल फूड का जो गोल है, इट इज ऑन वेलनेस, और हमारा कन्वेंशनल मेडिसिन का जो गोल है, इट इज ऑन करेक्शन। ओके, नेचुरल फूड कॉन्सेंट्रेट फुल ऑन वेलनेस, whereas the conventional medicine concentrate on correction। ये दो अप्रोच हमको क्लियर होना चाहिए, सो दैट हमारा प्रोडक्ट कहां पे आता है और कहां कैसा काम करता है। दिस वन, यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। सो नाउ वी गो फर्दर। फोर पिलर्स ऑफ हेल्थ। अगर मैं सेहत का बात करता हूं, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सिर्फ आरजीजीएल खा लूं या ज्ञानोडर्मा ये खा लूं तो मैं क्या तंदुरुस्त रहूंगा। हाँ, तंदुरुस्त रहेंगे, बट उसका साथ साथ कुछ और चीज भी आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ सप्लीमेंटेशन में एक बंदा ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज ये जो हेल्थ है ना, ये जो सेहत है ना, इसका 4 पिलर है। सप्लीमेंटेशन एक पिलर है, और 3 पिलर भी आपको चाहिए। अगर ये 3 पिलर नहीं रहेगा तो ये हेल्थ का जो बिल्डिंग है नहीं खड़ेगा। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन, ये जो पिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसका साथ ही साथ यू शुड हैव ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ओके, दिस वन वी कॉल्ड पीएमए। पीएमए का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लॉट ऑफ चांसेस आप तनाव में चला जाएंगे। ओके, ये कोविड सिचुएशन ऐसे है, लोग मरते हैं, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा। अगर ये सोच आ गया, आपको ये कोविड वायरस नहीं मारेगा, आपका सोच मार देगा।
सो इसीलिए ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोविड अभी आ जाएगा, इसमें अच्छा अच्छा क्या है वो सोचो, या हम मिलकर करेंगे, हम खुद को अलग रखेंगे, हम सैनिटेशन करेंगे, हम मदद करेंगे पूरा इंडिया को, पूरा गवर्नमेंट को इससे बचाने के लिए, और हम इससे ये पोजीशन, ये सिचुएशन को ओवरकम हम कर सकते हैं। ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है ये होना चाहिए। इससे क्या क्या फायदा है, ये जो पॉजिटिव, ये जो कोविड का सिचुएशन से क्या क्या फायदा हुआ था, फायदा भी है ना, जो लोग घर में नहीं रहते थे उनको घर में मिलने का, घर में रहने का टाइम मिल गया। जो लोग काम में उनको लीव नहीं मिलता था उनको काम से लीव मिल गया। जो लोग उनके बच्चे से के साथ टाइम नहीं गुजर पाते थे उनको टाइम मिल गया बच्चे से टाइम गुजर पाने। जो माँ बाप का साथ बात करने भी कुछ लोगों को समय नहीं रहता है, अभी कोई रास्ता ही नहीं है उनका साथ ही बैठना है, उनका साथ ही खाना है। कितना अच्छा भी हुआ, हाँ खराब तो हो रहा है बट किसमें अच्छा भी हो रहा है। तो ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अच्छा सोचना, हर एक सिचुएशन में अच्छा सोचना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज दिस, ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ना, ये जो हमारा डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, वी कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट। कभी कभी लोग को क्या होता है ना, बीमारी नहीं रहता है, वो सोचता है मुझे बीमारी है, वो डॉक्टर का पास चले जाता है, डॉक्टर उसको पूछे कुछ गोलियां देता है, वो ठीक, वो फील करता है मैं ठीक हो गया। ओके, बिकॉज डॉक्टर का काउंसलिंग से वो ठीक हो गया। You know, so this is what on the PMA. First thing, have a positive mental attitude. Second thing, good lifestyle. एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका पास होना जरूरी है। आप कब सोते हो, कितना टाइम आप सोते हो, सोने का टाइम क्या करते हो, आप कैसे खाते हो, और कैसे आपका एक्सरसाइज कितना है आपका पास, ये जो लाइफस्टाइल है आपका, ये पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। मैं 2 बजे टीवी देखकर, मोबाइल देखकर बाद में सोऊंगा और नेक्स्ट दिन 12 बजे ही उठूंगा, ये लाइफस्टाइल नहीं चलेगा। आपका बॉडी को रेस्ट कितना घंटा चाहिए, कितना टाइम में चाहिए, वो रेस्ट आपको देना जरूरी है। आपको अगर एक्सरसाइज नहीं है, मैं जिम जाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो एटलीस्ट वॉकिंग करना, जो घर में हम जो उठ बैठ कर सकते हैं उसमें कोशिश करना, वो कुछ एक्टिविटी खुद का अंदर रखना, कुछ डिसिप्लिन रखना, खाना खाने के पहले हाथ धोने का, ब्रश करना, रात के सोने से पहले ब्रश करना, ये छोटे 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 चीज, ये जो डिसिप्लिन हम बोलते हैं, दिस वी कॉल्ड हेल्थी लाइफस्टाइल। ये हेल्थी लाइफस्टाइल हमारा साथ रहना, जितना हो सके उतना लेकर आना। ओके, और हेल्थी डाइट, हम जो खाते हैं वो डाइट भी हमारा हेल्थी होना चाहिए। पूरा जंक फूड, हम लगातार जंक फूड खाते ही रहेंगे तो क्या होता है, हमारा बॉडी का अंदर कचरा हम डालते ही रहेंगे। तो आप सप्लीमेंटेशन खाते हो तो क्या होगा, सो आपका बॉडी ये सप्लीमेंटेशन के जरिए से थोड़ा दिन चलेगा, बट ज्यादा दिन चलना है तो आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूं मैं आप कॉस्टली खाना खाओ, बट जो भी खाना खा रहे हो, बट अच्छे साफ सुथरा क्लीन घर में बना हुआ खाना ज्यादा खाने की कोशिश करो। बाहर की खाना जितना कम हो सके उतना खाना अच्छा है। ओके, घर की खाना जितना ज्यादा खा सकते हो उतना कोशिश करो, बिकॉज ये कोशिश करना है। हम, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर खाते हैं, कभी कभी होटल में जाते हैं, हम ज्यादा भी खा लेते हैं, बट ये कोशिश जरूर करना जितना ज्यादा हो सके घर की खाना, अच्छी खाना, घर में पका हुआ खाना खाने के लिए, ये आपका डाइट को मेंटेन करेगा। इसका साथ साथ आता है सप्लीमेंटेशन। ये सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, आई विल टेल यू। ये सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, यही मेरा प्रेजेंटेशन। सो ये 3 चीज हम याद रखेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी डाइट। ओके, बिकॉज आपका परिवार का हेल्थ आपका हाथ में है, एज ए पेरेंट आपका हाथ में है। अगर आपका लाइफ में आप चेंज नहीं ले आएंगे, आपके बच्चे वैसे ही डुप्लीकेट करेगा। तो उनके हेल्थ के लिए आपको एक मॉडल बनकर उनको बताना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सो नाउ लेट अस गो। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट इज अवर ह्यूमन बॉडी। अगर कोई पूछेगा सर आपका पास असेट है, लोग बोलते हैं सर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बट आज से आप ये स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, बिकॉज आपका पास एक बहुत बड़ा असेट है, वो है आपका ह्यूमन बॉडी। आपका ह्यूमन बॉडी एक बहुत बड़ा असेट है। आपका घर कितना करोड़ का है वो मुझे पता नहीं,
ओके आपका पास कितना घर है, कितना गाड़ी है, आप कितना खर्च करते हो आपका घर को सजाने के लिए, गाड़ी को सजाने के लिए, फ्लैट को सजाने के लिए, बट इससे बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहाँ जीते हो। आप फ्लैट में जीते नहीं हो, आप जीते हो आपका बॉडी का अंदर। आपका रहने का जगह है आपका बॉडी, आपका बॉडी ही आपका घर है, पहला घर है आपका बॉडी। ये बॉडी को सजाओ, ये बॉडी का अंदर इन्वेस्ट करो तो ये बॉडी ब्यूटीफुल दिखे। सेकेंड है आपका घर, आपका जो बिल्डिंग का जो घर है, जो पत्थर से बना हुआ घर है, वो सेकेंडरी घर है। पहला घर है आपका बॉडी, ये है आपका, इट इज योर असेट। हर एक व्यक्ति का साथ घर है, वो है खुद का बॉडी, और ये बहुत कॉस्टली है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन इन द वर्ल्ड। जो काम ये बॉडी करता है दुनिया में कोई मशीन नहीं कर सकता है। एक ही टाइम में सब काम ये मशीन कर सकता है। इट्स ए टॉकिंग मशीन, बात करने का मशीन, चलने का मशीन, सोने का मशीन, आर्ग्यू करने का मशीन, काम करने का मशीन, सब काम ये मशीन कर सकता है। और ये मशीन बहुत बहुत कॉस्टलीस्ट मशीन है। एक बंदा क्या हुआ था, एक बुजुर्ग था, एक बुजुर्ग को क्या हुआ, 2 दिन पेशाब नहीं आया, तो डॉक्टर का पास गया। डॉक्टर ने बोला आपको डायलिसिस करना है। डायलिसिस करने के बाद 3 दिन डायलिसिस करने के बाद डॉक्टर ने उसे बिल दिया 15,000। 15,000 दिलने के बाद वो बुजुर्ग आदमी ने रोने लगा। रोने के बाद डॉक्टर पूछा क्यों रो रहे, तुम्हारा पास पैसा नहीं है? नहीं सर पैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, मेरा अभी मैं 70 साल से हूं, 70 साल का हूं, मैं इतना दिन हर रोज 5 बार 6 बार पेशाब जा रहा हूं, बट एक बार भी खुदा ने मुझे बिल नहीं दिया। बट 2 दिन में पेशाब नहीं किया, एक 3 बार पेशाब निकालने के लिए मुझे 15,000 का बिल आ रहा है। तो समझो आपका अंदर जो डायलिसिस मशीन ने खुदा ने दे दिया, आपका अंदर जो हार्ट मशीन ने खुदा ने दे दिया, आपका अंदर जो फिल्टर करने का जो किडनी का मशीन तो खुदा ने दे दिया, आपका अंदर जो सुपर कंप्यूटर आपका ब्रेन जो खुदा ने दे दिया, अगर उसका सब हम डालेंगे तो कम से कम आपका बॉडी का वैल्यू है 30 करोड़। कम से कम इसका बॉडी का वैल्यू कितना है? 30 करोड़। आपका कोई भी बोल नहीं सकता मैं गरीब हूं। समझो हम सब 30 करोड़ का मालिक है, सही है ना? सही है। सो वी आर वेरी रिच। सब लोग पैदाइशी करोड़पति है। सो दिस इज व्हाट आवर बॉडी। बट हाउ वी डील विथ आवर बॉडी, ये बॉडी का साथ हम क्या सुलभ करते हैं, वो थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बोले सर ये बॉडी को थोड़ा सजाओ, ये बॉडी को थोड़ा डेकोरेट करो, ये बॉडी को थोड़ा हेल्प करो मजबूत होने में, थोड़ा जिम को चले जाओ, थोड़ा अच्छा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाओ, थोड़ा अच्छा खाना खाओ, तो अच्छा सब्जी खाओ। सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है अच्छा खाना खाने के लिए। ये है नो टाइम नो मनी सिंड्रोम। खुद को देखभाल करने के लिए इंसान का पास पैसा भी नहीं रहता है, उसका पास टाइम भी नहीं रहता है। अब खुदा ना करे एक बार ये बीमार पड़ जाएगा ना, जब डॉक्टर बोलेगा ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 3 लाख और 2 महीना बेड में रहना है, तो पैसा भी आएगा, टाइम भी आएगा। कैसा आएगा पता नहीं, बट तब आएगा। पूरा परिवार मिलकर लेकर आके देंगे तब। सो जब सेहतमंद है तो हम बोलते हैं थोड़ा पैसा खर्च कर लो खुद के लिए, थोड़ा टाइम दे लो खुद के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, एनर्जी रखने के लिए। हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है और मनी भी नहीं रहता है। जब बीमार पड़ जाते हैं टाइम भी आता है और समय भी आता है और पैसा भी आता है। सो दिस इज हाउ इंटेलिजेंट वी आर, बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मैंने कल बोला था ना, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी बिकॉज आवर बॉडी इज कम फॉर फ्री। ये मुफ्त में मिल गया, इसीलिए हम इसका ऊपर कोई कदर नहीं है। तो मेरे दोस्त, वी आर इंटेलिजेंट। So since we are intelligent, it is our responsibility to take care one of the most expensive asset. आपका पास जो asset है, ये मिशन अगर ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसा करोगे? अगर बोलने की ताकत इसमें अच्छा नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस कैसे करोगे? मीटिंग कैसे लोगे? सो पीवी कैसा आएगा? ये सब आने के लिए एक ही चीज है, पहला आपका अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका हेल्थ, आपका बॉडी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसेट व्हाट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी का क्या नीड है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। इसके लिए फर्स्ट लेट अस सी हाउ आवर बॉडी वर्क्स एंड रोल ऑफ डिएक्शन
प्रोडक्ट इन आवर बॉडी वेलनेस मैकेनिज्म। ये शरीर जो है ये कैसा काम करता है, ये पहले बताओ, ये शरीर जो है कैसा काम करता है, और हमारा जो ये डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है और ये शरीर, ये जो हमारा वेलनेस, हमारा बॉडी का वेलनेस है, ये मैकेनिज्म में कैसा फिट होता है ब्यूटीफुली। ये जो हमारा वेलनेस का अंदर, ये जो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट कैसा काम करता है, बहुत कमाल की चीज है। हमारा जो डीएक्सन का प्रोडक्ट हमारा बॉडी का साथ क्या करता है हम देखेंगे अभी। सो नाउ टू नो आवर बॉडी, लेट मी आस्क यू अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन। You tell me the best doctor. If I ask anybody to tell me the best doctor, सब बोलते हैं सर डॉक्टर ये है, डॉक्टर वो है, डॉक्टर वो है। मैं बोलूंगा द बेस्ट डॉक्टर है रफीक। मैं खुद एक बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बेहतरीन डॉक्टर हूं। आप मानोगे? आप मानो या ना मानो, बट यही हकीकत है। मैं एक बेहतरीन, बहुत पावरफुल एक डॉक्टर हूं, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। दुनिया मानेगा या नहीं मानेगा, आई डोंट केयर, बट मुझे ये पता है मैं एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर हूं और बहुत पावरफुल डॉक्टर हूं। बट आपके लिए नहीं है, मेरे लिए, बिकॉज माई बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। उसके लिए, मेरे लिए मेरा बॉडी ही बेस्ट डॉक्टर है। ये जो बॉडी है ना, इट कैन प्रोड्यूस वंडरफुल मेडिसिन इनसाइड योर बॉडी। बहुत अच्छा तरह स्कैनिंग करना, लैब का काम, फार्मेसी का काम, ये डॉक्टर का काम, सब काम करता है मेरा बॉडी मेरे लिए। इसीलिए मेरा बॉडी ही मेरे लिए एक बेहतरीन डॉक्टर है। हाउ आई विल प्रूव? मैं ऐसे कैसे प्रूव करूंगा तो मेरा बॉडी ही बेहतरीन डॉक्टर है? सी फॉर एग्जाम्पल, यू नो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में आप सबको पता होगा, जो टीका डालते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए वैक्सीनेशन। ये जो वैक्सीनेशन हम किसे डालते हैं? छोटे छोटे बच्चे को डालते हैं। ये 1 महीना हो गया उसे डालते हैं, तो 2 महीना हो गया उसे डालते हैं, 3 महीने की बाद डालते हैं, 6 महीने की बाद डालते हैं। क्या क्या वैक्सीनेशन? डिफरेंट वैक्सीनेशन, मलेरिया के लिए टेट्रानस वैक्सीनेशन, बीसीजी, लॉट ऑफ वैक्सीनेशन है, हम ये छोटे बच्चे का अंदर डालते हैं। अच्छा, ये वैक्सीनेशन डॉक्टर ये छोटे बच्चे का अंदर डालता है, जो छोटा शिशु है उसका अंदर डालता है, वो वैक्सीनेशन का अंदर क्या है? मैं पहले सोचा था ये जो वैक्सीनेशन है ये कुछ दवा होता है, अगर इसे डाल देंगे तो मलेरिया आने से ये दवा रुकेगा। फिर मैंने थोड़ी जानकारी लेने के बाद मुझे ये पता चला ये जो वैक्सीनेशन हम डालते हैं इसका अंदर कोई दवा नहीं रहता है। ये वैक्सीनेशन वही वायरस है जो मलेरिया पैदा करता है, बट एक वीकर फॉर्म में, बहुत एक वीकर फॉर्म में ये वैक्सीनेशन में है, जो डॉक्टर ये छोटे छोटे बच्चे का अंदर डालते हैं। ये डॉक्टर को इतना बड़ा स्ट्रेंथ कहां से आया, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसा आया ये छोटे बच्चे का अंदर ये वैक्सीनेशन, ये जो वायरस डालने की इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? उसकी पढ़ाई से आया? वो बड़ा डॉक्टर है उसलिए आया? नहीं, इसलिए आया है अगर वो ये जो छोटा वायरस जो वीकर फॉर्म में वो बच्चे का अंदर जाएगा तो बच्चे का अंदर एक सिस्टम रहता है, हम बोलते हैं इसे इम्यूनिटी सिस्टम। ये जो इम्यूनिटी सिस्टम अब काम करना शुरू करेगा। ये जो इम्यूनिटी सिस्टम अब पहचानेगा जो मेरा शरीर का अंदर कुछ चीज आया हुआ है जो मेरे नुकसान कर सकता है। सो इमीडिएटली ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये जो वायरस को मारने के लिए एक फॉर्मूला लिखेगा। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मुझे कैल्शियम इतना परसेंटेज और विटामिन ई इतना परसेंटेज, जिंक इतना परसेंटेज, डिफरेंट वायरस के लिए डिफरेंट फॉर्मूला, दवा का फॉर्मूला लिखेगा। ये दवा का फॉर्मूला फिर क्या करेगा, हमारा जो ब्लड है उसमें से ये दवा निकालेगा, जो हमारा लिवर ये सब मिलकर ये दवा पैदा करेंगे। ये दवा पैदा कर वो वायरस को हमारा बॉडी खुद मार देगा। तो इसमें से क्या पता चलता है, दवा किसने दिया? बॉडी ने ही दिया, वायरस डॉक्टर दिया। ये उल्टा हुआ यहां पे वैक्सीनेशन में, समझो। ये जो वायरस बैक्टीरिया वीकर फॉर्म में डॉक्टर ने दिया, दवा दिया खुद का बॉडी ने, दवा पैदा किया खुद का बॉडी ने। इसीलिए मैं बोलता हूं हमारा जो शरीर है
एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। आपका अंदर कोई भी लफड़ा है, आपका अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत ये बॉडी रखता है। बट प्रॉब्लम तब होता है व्हेन वी गिव एन एंटी ट्रीटमेंट। ये जो बॉडी हमें ट्रीटमेंट देता है, उसे हम उल्टा ट्रीटमेंट देने लगते हैं, तब सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। से फॉर एग्जांपल मेरा लंग्स में कुछ डस्ट चला गया, मैं जो सांस लिया था कुछ डस्ट चला गया, कुछ पोल्यूशन चला गया, तो क्या करेगा ये बॉडी, ये लंग से ये डस्ट को बाहर फेंकने के लिए खांसी शुरू करेगा। सो लॉट ऑफ खांसी आएगा, सो दैट क्या होता है, ये डस्ट बाहर आने के लिए कोशिश करता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खांसी आता है एक सिरप पी लो, वो पीने के बाद क्या होगा, ये खांसी फिलहाल बंद हो जाएगा, बट डस्ट आपका अंदर ही रहता है। अभी बॉडी क्या करता है, इसे फेंकना है। सो कैसा फेंकेगा, नाउ इट मेक अस ए फ्लम। फ्लम माने आपका नाक से जो आता है, नाक क्रेट बोलते हैं ना, जो फ्लम, हाँ वो जो आपका नाक से आएगा, वो नाक से आने में हम क्या करेंगे, ए बच्चा को नाक से ही जाता है, कुछ दवा दे दो, कुछ दवा देकर वो भी हम बंद कर देंगे। अभी जो आपका जो टॉक्सिन है बाहर निकालने के लिए आपका बॉडी ने कोशिश किया, अभी आपका बॉडी का अंदर ही है, अब बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहा है। ऐसे ही वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है, इसे ऐसे हम रोक देते। फिर बॉडी क्या करेगा, इसे मारने के लिए आपका शरीर को गर्म करेगा। गर्म करता है तो ये वायरस ये बैक्टीरिया खत्म हो जाने के लिए। तो जब ये शरीर आपका बॉडी को गर्म करता है, आपको महसूस होता है बुखार आ गया, बुखार आने में क्या करते हैं, 2 पैरासिटामोल ना लो या नापा या डोलोपर कुछ ले लो, फिर वो ले लिया, जो बॉडी गर्म हुआ वो ठंडा हो गया। सो ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ये जो बॉडी है मुंह से आने की रास्ता बंद, नाक से आने की रास्ता बंद, देन डायरिया शुरू करेगा बाहर फेंकने के लिए। फिर डायरिया आ रहा है और कुछ दवा खा लो, वहां भी बंद कर लो, सही है ना। सो अभी क्या करेगा, देन ये बॉडी का अंदर ही स्टोर हो जाएगा। ये बॉडी का अंदर ज्यादा स्टोर होगा, जो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, जो इम्यून सिस्टम आपके लिए मदद कर रहा है इसे बाहर फेंकने के लिए, तो हम इसे स्टॉप करते हैं, तो अंदर रहकर हमारा इम्यून सिस्टम भी एक तरफ वीक हो जाता है। ये जो महिला, ये जो टॉक्सिन है हमारा अंदर रहकर इट स्लोली बिकम ट्यूमर का पथ कैंसर की तरफ चले जाता है। दिस इज हाउ वी आर इंटेलिजेंट। इतना इंटेलिजेंट है इंसान, जो बॉडी जो ट्रीटमेंट देता है उसे उल्टा ट्रीटमेंट हम खुद देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बॉडी को जानने के लिए पहला ये जानो हाउ योर बॉडी एंड हाउ इट वर्क्स। ये जो मेरा ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ये जो हम देखेंगे, ये जो ग्रेड 5 और 8 जो हम 5वां क्लास में या 6वां क्लास में पढ़ते थे, वही साइंस है। ओके, इससे ज्यादा साइंस आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू वांट टू नो डीएक्सएन प्रोडक्ट आप जानना चाहते हो, पोजीशन करना चाहते हो, बेसिक साइंस को जानो। बेसिक साइंस क्या है, हाउ आवर बॉडी इज मेड। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, सबको पता है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ सेल्स। हम बोलते हैं 70 ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारा बॉडी में। ओके, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। आपका लिवर, आपका किडनी, आपका स्किन, आपका नेल, आपका बाल, आपका आंख, आपका चोक, आपका हृदय, आपका सब कुछ किसमें बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। कैसा ये शुरू हुआ, जब माँ गर्भ में रहते हैं, 2 सेल मिला, 2 सेल 4 हुआ, 4 8 हुआ, फिर वो टिश्यू हुआ, टिश्यू सब मिलकर कुछ ऑर्गन हुआ, ये ऑर्गन सब मिलकर ये पूरा सिस्टम, ब्यूटीफुल सिस्टम आ गया है। ओके, सो दिस इज हाउ द बॉडी हैज फॉर्म्ड। ये जो हम जो इस सेल के बारे में बात करते हैं, ये जो सेल है, ये जो सेल है हमारा पूरा बॉडी में है, ये पूरा सेल एक ही जैसा नहीं रहता है। करोड़ों सेल है हमारा बॉडी में। ओके, ये पूरा सेल एक ही जैसा नहीं रहता है। ये सेल डिफरेंट कलर में रहता है और डिफरेंट काम करता है। से कुछ हमारा मेरा ब्लड सेल जो है ये रेड कलर में रहता है, डिफरेंट काम करता है। मेरा मजिल सेल है ये ऐसा रहता है, मेरा नर्व सेल है ऐसा अमीबा जैसा रहता है, स्किन सेल है ऐसा रेक्टेंगुलर रहता है। सो डिफरेंट सेल डिफरेंट कलर में रहता है और इन लोगों का डिफरेंट काम होता है। ये बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो ये समझो मेरा पूरा बॉडी सेल में बना हुआ है और हर एक सेल
डिफरेंट, हर एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल रहता है। लाइक ब्लड सेल में कुछ करोड़ सेल होता है, मसल सेल में कुछ करोड़, और जो काम डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। ओके, नाउ यू आंसर मी, अगर ये सेल डिफरेंट डिफरेंट काम में है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में है, ये सबका एक ही क्या है, वन थिंग इज कॉमन, सबसे एक चीज कॉमन है, पूरा करोड़ों करोड़ों सेल में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर। हर एक सेल का स्ट्रक्चर सेम है, वो डिफरेंट काम करेगा, डिफरेंट जगह में रहेगा, डिफरेंट कलर में रहेगा, बट उसका स्ट्रक्चर सेम है। से मैं चेन्नई में हूं, आप अमेरिका में हो या फ्रांस में हो, आपका कलर दूसरा है, मेरा कलर दूसरा है, आप दूसरा काम करते हो, मैं दूसरा काम करता हूं, आप दूसरे जगह में रहते हो, मैं दूसरे जगह में रहता हूं, बट क्या कॉमन है? हमारा स्ट्रक्चर। मेरा भी 2 हाथ 2 पैर, आपका भी 2 हाथ 2 पैर, मेरा भी 2 आंख, आपका भी 2 आंख, मेरा भी एक सर, आपका भी वो एक सर, तो हमारा स्ट्रक्चर सेम है। तो इसीलिए सेल डिफरेंट कलर में है, डिफरेंट काम करता है, बट स्ट्रक्चर सेम है। सब सेल का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। सो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, अगर मैं एक सेल को ठीक करना जानता हूं तो मैं पूरा सेल को ठीक कर सकता हूं। सही है गलत? और एक बार बोल रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। अगर मैं एक सेल को ठीक करना जानता हूं तो करोड़ों सेल को सेम फॉर्मूला रखकर ठीक कर सकता हूं। अगर मैं इंडिया में एक इंसान को ठीक कर सकता हूं तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं मैं उनको ठीक कर सकता हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। समझ में आ रहा है? ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सब के बारे में नहीं देखेंगे, सब सेल के बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। हम एक सेल को पकड़ेंगे और देखेंगे ये सेल कैसा जिंदा रहता है, ये सेल कैसा बीमार होता है, और ये सेल स्वस्थ रहने में, स्वस्थ रहने में, हेल्थी रहने में इसे क्या चाहिए। दिस इज व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। एक सेल जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एक सेल जिंदा रहने के लिए 2 चीज का आवश्यकता है। अगर ये 2 चीज उसे नहीं मिल रहा है तो वो सेल मर जाएगा। नंबर 1 है ग्लूकोज और नंबर 2 है ऑक्सीजन। अगर ये 2 चीज, पहले ये 2 चीज चाहिए। पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आप सांस से जाता है जो ऑक्सीजन, और आपका बॉडी तैयार करता है ग्लूकोज आपके खाने से। ग्लूकोज का इजी मीनिंग है शक्कर। शक्कर भी हम बोलते हैं ना, ग्लूकोज यही है। हर खाने में ग्लूकोज होता है, जो भी आप खाते हो उसमें कुछ शक्कर होता है। आप शक्कर डालने की जरूरत नहीं है, आपके चावल में शक्कर है, आलू में शक्कर है, सब्जी में शक्कर है, सब में ग्लूकोज रहता है। तो ये बॉडी, ये शक्कर और आपका ऑक्सीजन, ये 2 लेकर क्या करता है, योर बॉडी कलेक्ट दिस 2, ऑक्सीजन लेता है और शक्कर लेता है, ये कलेक्ट करता है। कलेक्ट कर कर आपका सेल का अंदर एक चूल्हा रहता है, ये स्टोव, एक गैस स्टोव जैसा एक रहता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 चीज वो स्टोव का अंदर जलाता है। जलाने में एक एनर्जी पैदा होता है, दैट वन वी कॉल्ड लाइफ एनर्जी। ये एनर्जी से सेल जिंदा रहता है। समझ में आ रहा है? सेल जिंदा रहने में 2 चीज, वन इज ग्लूकोज, अनदर इज ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन उसे मिल जाएगा। कहां से मिलेगा ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन? कैसे मिलेगा सेल को? कौन जाकर देगा? बिकॉज आपका पांव में भी सेल है, आपका सर में भी सेल है, आपका पीछे भी सेल है, आपका सामने भी सेल है, पूरा सेल ही सेल है। तो ये सेल, हर एक सेल को ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज कौन जाकर देगा? ये देने का काम करता है आपका ब्लड वेसल, आपका रक्त नाली। आपका जो ब्लड है ना, यही वो काम करता है। जो सेल को समझो एक घर, और आपका ब्लड वेसल को समझो सामने जाने वाला रोड। अगर एक सेल का सामने जाने वाला रोड नहीं है तो वो सेल मर जाएगा। दैट मीन्स हर एक सेल रक्त नाली से कनेक्टेड होना जरूरी है। तो ये सेल क्या करेगा? उसका दरवाजा खोलेगा, ऑक्सीजन लेगा। कहां से लेगा?
वो जो आपका रोड है ना, उसमें ऑक्सीजन का गाड़ी जाएगा, ऑक्सीजन गाड़ी से थोड़ा ऑक्सीजन ले लेगा, और ग्लूकोज गाड़ी भी जाएगा, ग्लूकोज भी थोड़ा गाड़ी से थोड़ा ग्लूकोज ले लेगा, और आपका जो चूल्हा है उसमें रखकर एक एनर्जी पैदा करता है, वी कॉल दैट एज द लाइफ एनर्जी। अभी सेल जिंदा हो गया, जिंदा होने की बाद अभी सेल सोचेगा मैं कहाँ हूं, अच्छा मैं बोन में हूं, मैं व्हाइट कलर में हूं, मेरा काम क्या है, मजबूत रहना और स्ट्रांग रहना। और सेल को पता है, हर एक सेल का ओन इंटेलिजेंस होता है, ओके। वो सेल को खुद को पता है मुझे मजबूत होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मुझे जिंक चाहिए, मुझे आयोडीन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, फलाना चाहिए। तो क्या करेगा, आगे ये सेल दरवाजा खोलेगा, दरवाजा खोलने के बाद क्या दिखेगा उसे, ब्लड, ओके। ये दिखेगा ब्लड वेसल, जो रक्त नाली है वो दिखेगा। उसमें क्या जाएगा, उसमें कैल्शियम जाएगा, आयोडीन जाएगा, जिंक जाएगा, विटामिन जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, कचरा भी जाएगा, सही है ना। आप जो कचरा फेंकना चाहते हो, जो ये सेल का जो कचरा है कहाँ फेंकता है, फिर वो रोड में ही फेंकता है, वो जो ब्लड में ही फेंकता है, जो सीधा लेकर जाकर आपका किडनी लिवर उसे ठीक करता है। वो कचरा को छोड़ो, ये जो ये ब्लड है दरवाजा खोलता है, ये जो गाड़ी जाता है वेट करता है, कैल्शियम आ गया, वो जिंक आ गया, ये फलाना आ गया, फलाना आ गया। तो ये हड्ड जो है आपका मजबूत रहने का काम करता है। आपका जो आंखी है, जो आपका आंख है, वो क्या करता है, मुझे विटामिन ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सो ये सब कलेक्ट करके और वो देखने का काम करता है। आपका जो हार्ट है बीट करने का, उसे कुछ अलग से एक कुछ प्रोटीन चाहिए, अलग से कुछ केमिकल चाहिए, वो सब ब्लड में आना चाहिए, वो ब्लड से उठाता है, देन ब्लड उसका काम करता है। सेम लिवर इसका काम करता है, किडनी उसका काम करता है, ब्रेन उसका काम करता है, सब कुछ ऐसे ही काम करता है। तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है अगर एक सेल बीमार होता है तो कैसा होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर एक सेल अगर बीमार होता है वो कैसा होता है, अगर तब होगा जब ये सेल दरवाजा खोलता है, सामने जो ब्लड का जो रोड है, रास्ता है, उसमें उसका जो चीज है, जो उसका चाहिए, वो चीज का गाड़ी नहीं जाएगा, तो वो शरीर, वो अंग जो है, वो सेल जो है बीमार होगा। ज्यादातर सेल ऐसे ही बीमार होगा, तो वो अंग बीमार हो जाएगा। तो वो अंग बीमार हो जाएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कहानी ऐसा ही चलेगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर देखेगा, अच्छा तेरा 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 हार्ट काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, अच्छा क्या नहीं है, ये नहीं है, तो वो क्या करेगा, लैब में वो चीज को बनाएगा, वो सिरिंज में डालेगा या दवा में डालेगा, फिर आपका अंदर आप वो खाते हो या आप इंजेक्शन लेते हो। इंजेक्शन लेने की बाद जो चीज आपका जो हार्ट, वो लिवर, ब्लड में नहीं मिल रहा था, अभी आर्टिफिशियली डॉक्टर ने वो चीज बनाकर दवा की वजह से, जरिए से आपका बॉडी का अंदर दे दिया। अभी आपका सेल खोल रहा है, हाँ वो मिल रहा है, आर्टिफिशियल बट मिल रहा है उसे, वो रखकर वो काम करना शुरू करेगा। बट कितना आर्टिफिशियल करता ही रहेगा, वो सेल एक दिन बहुत कमजोर हो जाएगा, उसका काम करने का शक्ति बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत जल्दी वो काम करना बंद कर देता है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल ही चलेगा। तो इसीलिए उसे क्या चाहिए, ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट है, ओरिजिनल जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन वो बॉडी को देना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सो वो बॉडी को वो न्यूट्रिशन देना, ओरिजिनल न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं, दुनिया में कोई भी बीमारी है, वो एक ही बीमारी है, उसका नाम है सेलुलर न्यूट्रिशन का कमी। सेल को अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको बीमार होता है, आदमी बीमार होता है। एक्सीडेंट ये सब छोड़ दो, एक्सीडेंट एंड ऑल नॉट बिकॉज ऑफ दिस वन। जो आपका लाइफस्टाइल जो डिजीज है, लाइफस्टाइल जो डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ऑल ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम का जड़ कहां है, वो है सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। डॉक्टर का पास जाएंगे तो आर्टिफिशियली वो उसे वो न्यूट्रिशन दे रहा है, बट आप ड्रग से ज्यादा दिन जिंदा, आपका सेल ज्यादा दिन जिंदा और काम नहीं कर सकता है। ओके, सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड। अगर आपको दो चीज अभी समझ में आया है,
अगर एक सेल जिंदा रहना है, वेरी सिंपल, क्या होना चाहिए? वो सेल का सामने ब्लड होना बहुत जरूरी है, और वो ब्लड में न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन का मतलब जो चीज वो सेल को चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, वो खाना, जो सेल का जो खाना आपका ब्लड में होना जरूरी है। अगर सेल का खाना आपका ब्लड में नहीं रहेगा और ब्लड नहीं रहेगा, आपका सेल बीमार होगा। अभी रिवर्स क्या करना है? अभी रिवर्स क्या करना है? अगर आपका सेल को ठीक रखना है, दो चीज आपको करना चाहिए। ब्लड अच्छा फ्लो होने का, आपका बॉडी में अच्छा ब्लड कैसा पैदा हुआ होगा उसका ऊपर कंसंट्रेट करने का, और आपका ब्लड में अच्छा न्यूट्रिशन कैसा जाएगा उसका ऊपर कंसंट्रेट करने का। न्यूट्रिशन कैसा आएगा आपको? न्यूट्रिशन खाने से आएगा, सही है ना? आप जो खाते हो उसमें से न्यूट्रिशन आएगा। न्यूट्रिशन तो आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहां है आप जो खाते हो। न्यूट्रिशन क्या कहाँ आएगा? जो आप शाक सब्जी खाते हो, वो सब्जी का अंदर जमीन से न्यूट्रिशन आना चाहिए। जमीन में अभी न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल के जमीन खत्म। अभी जो झाड़ आ रहा है, जो पेड़ आ रहा है, जो सब्जी आ रहा है, उसमें जो न्यूट्रिशन उसमें रहना है उतना न्यूट्रिशन उसमें नहीं है। तो ये क्या होगा? ये एक प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, ये जो हमारा जो खाना जो हमारा जमीन से हम लेते हैं, इसे क्या करते हैं? सेकेंड स्टेज है, इसे प्रिजर्वेटिव, ये ज्यादा दिन रहने के लिए इसे प्रिजर्व करते हैं। बिकॉज खेती में होता है, बट आपका सिटी मुंबई में है, वहां से यहाँ आने के लिए टाइम लगेगा, तो इसीलिए क्या करेगा? उसे प्रिजर्व करेगा, कोल्ड स्टोरेज में डालेगा या कुछ केमिकल डालेगा, उसे प्रिजर्व करेगा। जितना दिन प्रिजर्व करेगा उतना न्यूट्रिशन वहां पे गायब। फिर वो क्या करेगा? आपका बाजू जो दुकान सुपरमार्केट में आएगा, वो क्या करेगा? फिर उसे फ्रिज में रखेगा, उसे स्टोर करेगा, उसे प्रिजर्व करेगा, और वहां पे कुछ न्यूट्रिशन गया। फिर आप घर में लेके आते हो, घर में ले आने के बाद डायरेक्ट आप पकाते नहीं हो, ये ना धोकर उसे रख देते हो। आपका घर में एक शैतान का डब्बा है, फ्रिज, वो फ्रिज का अंदर रख देते हो। वो फ्रिज का अंदर वो रहता है 3 दिन 4 दिन आराम से। हाँ, ये बिकॉज ऑफ फ्रीजर इतना न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है, बट कुछ भी न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन वहां भी गायब हो जाता है। वो होने के बाद क्या आता है? देन पकाने की तरीका। ये जो न्यूट्रिशन बचा हुआ है, पूरा कोशिश हम करते हैं किचन में, इसे इतना ज्यादा उबालो, इतना ज्यादा फ्राई करो, जो भी बचा हुआ न्यूट्रिशन है उसे खत्म कर दो। फिर क्या हुआ? हम इतना उबाला और इतना फ्राई किया, कच्चा तो नहीं खाते, इतना फ्राई किया, इतना उबाला। कुछ चीज कच्चा खाना जरूरी है, कुछ चीज कच्चा नहीं खा सकते, लाइक मीट फिश एंड कच्चा नहीं खा सकते, बट उसे भी इतना ज्यादा बॉईल नहीं करने का। बट हम इतना तेल में इतना बॉईल करते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसमें से चला गया। वो उसमें चलाने के बाद हमारा जो खाने का जो तरीका है वो गलत है। और क्या करते हैं? ये जो सब्जी बचा हुआ वो फ्रिज में रखो, अगेन 2 दिन के बाद वही खाओ। सो न्यूट्रिशन कहाँ है? जो मेरा शरीर को जो न्यूट्रिशन के लिए वो वेट है, वेट कर रहा है, जो आपका बहुत वफादार नौकर है, आपका सेल आपके लिए आपको जिंदा रख रहा है, आपका पूरा बॉडी आपको जिंदा रख रहा है, आपका नौकर, उसे आप क्या दे रहे हो? इनफैक्ट वो आपका मालिक है, उसे आपको क्या दे रहे हो? उसे हम क्या दे रहे हैं? तो इसीलिए हमको ये सोचना बहुत जरूरी है, द न्यूट्रिशन, व्हाट न्यूट्रिशन वी टेक। सो दो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फैमिली हेल्थ। जो आप किसे पसंद करते हो उनको हेल्थ चाहिए, तो दो चीज का ख्याल जरूर रखना, उनको अच्छा ब्लड होना चाहिए और अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए। आपका जो पैसा आप जो खर्च करते हो, इतना मेहनत कर कर कमाने की बाद जो खाना आप लेते हो, थोड़ा सोचो वो खाने में वो न्यूट्रिशन है या नहीं है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जितने भी पैक्ड फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, बट फिर भी हम बिंदास देते हैं बच्चों को ये चिप्स का पैकेट, ये कोला वो कोला, इतना केमिकल। हम खुद के पैसे से जहर लेकर खुद का फैमिली को खिलाते हैं, हमको पता नहीं। हम सोचते हैं वो प्यार है, वो प्यार नहीं है। हम खुद के लाइफ को और खुद के बच्चे को हमारा खुद के हाथ से धीरे 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 मारते हैं। समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट पीपल। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ के लिए, आपका फ्यूचर, आपका बच्चे को फ्यूचर के लिए, आपका खुद का फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए दो चीज याद रखना, अगर एक सेल जिंदा रहना है, अच्छा काम करना है, एक ब्लड होना चाहिए और उसे अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत बहुत जरूरी है। सो देन योर सेल विल बिकम हेल्थी। अगर सेल हेल्थी है, ऑर्गन हेल्थी, ऑर्गन हेल्थी है, पूरा बॉडी हेल्थी। जो भी बीमारी है इसी का अंदर ही है। क्या है? सेल को ब्लड नहीं मिलता है, अदरवाइज सेल का अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। सो द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आपको समझ में आ गया। अगर मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूं और मेरा फैमिली को तंदुरुस्त रखना चाहता हूं तो मुझे दो ही चीज चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना और अच्छा सर्कुलेशन करने, ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा ब्लड जो ब्लड को सपोर्ट करेगा वैसे कुछ खाना हमारे जिम्मेदारी है। अच्छा न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे, हर एक खाने में कुछ कुछ न्यूट्रिशन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये करोड़ों का बिजनेस करता है कॉम्प्लान। कॉम्प्लान का एक ही है 13 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। 13 वाइटल न्यूट्रिएंट्स माने 13 तरह की सेल की खाना उसका अंदर है। ये बोलकर बच्चे को इतना हम पिलाते हैं, करोड़ों का बिजनेस उसमें होता है ओनली विद 13 वाइटल न्यूट्रिएंट। कुछ खाने में 50 न्यूट्रिशन होता है, कुछ अच्छा खाना हो जाएगा, कुछ खाने में 80-100 न्यूट्रिशन भी होता है। बट दुनिया में ऐसा एक खाना है, ऐसा एक चीज है, वहां से आपको मिनिमम 400 न्यूट्रिशन मिल सकता है, वो है गैनोडर्मा। ये जो हमारा गैनोडर्मा है इतना जबरदस्त इसलिए है, इसमें 400 से ज्यादा न्यूट्रिशन हमको एक ही टाइम में मिलता है। अलग अलग खाने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम में 400 तरह की न्यूट्रिशन हमको मिलता है। तो ये खाने से क्या होता है, जब मैं गैनोडर्मा खाना शुरू किया तो जो मेरा जो सेल था, भूखा बैठा था 5 साल से 10 साल से, उसे जो आर्टिफिशियल मिल रहा था, जो अच्छी खाना नहीं मिल रहा है, तो ये आने में वो जो दरवाजा खोलकर देख रहा है, एडिनोसिन, ट्राइटेरपेनॉइड्स, ये वो 400 न्यूट्रिशन, उसे पूरा दावत मिल गया, बफे मिल गया। सो सेल खुश हो गया, तो सेल वो लेकर उसका करने का काम जो है वो धीरे धीरे आर्टिफिशियल जो डॉक्टर दे रहा था उससे वो बचकर अभी जो हम दे रहे, जो ये गैनोडर्मा दे रहा है ना, जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन, वो ओरिजिनल न्यूट्रिशन को धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने के बाद देन इट बिकम हेल्थी। व्हेन इट बिकम हेल्थी देन यू फील हेल्थी। इसके लिए और एक चीज है, आपका ब्लड, आपका शरीर का जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो शरीर का जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स, वो 120 दिन जिंदा रहता है। कितना दिन? 120 दिन जिंदा रहता है। ओके, ये 120 दिन का बाद ये सेल मर जाता है, रेड ब्लड सेल मर जाता है। मरने के बाद रिसाइकिल होता है। अगर उसे नया ब्लड करना, नया ब्लड बॉडी रेडी नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये जो मरा हुआ सेल है इसे रिसाइकिल करेगा। रिसाइकिल करने के लिए 3 ऑर्गन काम करेगा। एक है आपका किडनी, लिवर, स्प्लीन। ये 3 ऑर्गन वो ओवर टाइम काम करना है। उसका काम तो करेगा ही, उसका खुद का कुछ काम है वो करेगा, उसका साथ ही ये ब्लड को रिसाइकिल करने का काम भी ये ज्यादा करेगा। तो इसीलिए ये 3 ऑर्गन ज्यादा बीमार होने का चांसेस ज्यादा है। ओके, बट हाउएवर वो करता है, करके आपको ब्लड को रिसाइकिल करता है, फिर आपको ब्लड मिलता है। बट ये रिसाइकिल ब्लड है। बट आपको ओरिजिनल ब्लड चाहिए तो व्हाट यू नीड इज, योर बॉडी नीड हीमोग्लोबिन और आयरन। ये दो चीज होना चाहिए। आयरन आपका बॉडी में रहता है, हीमोग्लोबिन आपको ज्यादा चाहिए। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। इसके कारण से अगर आप ज्यादा क्लोरोफिल लेंगे, ज्यादा क्लोरोफिल खाना आप लेंगे, आपका बॉडी प्योर ब्लड, और ये ब्लड को क्लीन कर ये ब्लड को अच्छी तरह फ्लो करने के लिए ये जो क्लोरोफिल बहुत बहुत अच्छा ये काम कर सकता है। ओके, जो क्लोरोफिल कहां से मिलेगा? क्लोरोफिल जो भी ग्रीन कलर सब्जी है उससे, ग्रीन कलर जो खाना है उससे आपको मिलेगा। ये क्लोरोफिल का राजा है हमारा स्पाइरुलिना। तो दो मेन चीज माय डियर फ्रेंड्स, कैसा डॉक्टर लिम ने ये दो चीज को हमारा हाथ में दिया, जो दो मेन प्रॉब्लम है हमारा शरीर में उसको मदद करने के लिए। दो ही प्रॉब्लम है, एक न्यूट्रिशन नहीं है, एक ब्लड नहीं है। दोनों को सॉल्व करो, दोनों का
बिग प्रोडक्ट हमारा पास है, एक है गैनोडर्मा और एक है स्पाइरुलिना। अभी कॉफी, टूथपेस्ट, ये सब चीजें, ये सब पावरफुल इसलिए है बिकॉज इसमें गैनोडर्मा डाला हुआ है। तो आप कॉफी खाते हो, कॉफी के साथ गैनोडर्मा जाता है। टी खाते हो तो चाय का साथ आपको गैनोडर्मा जाता है। और आप लेमन जी पीते हो, उसका साथ आपको गैनोडर्मा जाता है। तो गैनोडर्मा का काम वो खुद करता है। तो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है वो क्या काम करना चाहिए, बिकॉज आपका बॉडी कर लेगा काम। सिर्फ आपको अच्छा खाना देना बहुत जरूरी है आपका बॉडी के लिए। सो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आई बिलीव यू, आपको समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग अब कैसा करना है और ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना। ओके, सो नाउ ये जो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने देखा और सर्कुलेशन के बारे में मैंने देखा, और एक चीज है डाइजेशन। डाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूट्रिशन आप खा लेते हो, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो खाने से न्यूट्रिशन नहीं निकल पाएगा। तो डाइजेशन भी इक्वल है, तीन चीज, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, याद रख लेना। अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन और डाइजेशन। डाइजेशन कहां होता है, लोग बोलते हैं डाइजेशन पेट में होता है, बट डाइजेशन 30% डाइजेशन होता है आपका मुंह में। आपका जो मुंह है, आप जो चापते हो खाने को, उसमें से आपको 30% डाइजेशन होता है। जो खाना आपका जो सलेवा है, सलेवा को हम क्या बोलते हैं, लार, लार का साथ नहीं मिलता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है आसान से। तो इसीलिए आपको खाना को ऐसा चापना है जो पूरा खाने के साथ आपका लार मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं खाने को पियो। खाने को पियो का मतलब क्या है, इतना चापो जो वो पानी पानी हो जाए, तो आपका सलेवा का साथ मिलकर एक क्रीम जैसा हो जाए, फिर उसे पी लो। तो इसीलिए हर बार हम जो खाते हैं ना, साइंस आज यही बोलता है मिनिमम 20 बार चपाना बहुत जरूरी है। चापना कितनी बार बोलता है, 32 टाइम्स, बट मिनिमम होता है, बट मिनिमम होता है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स चापना बहुत बहुत जरूरी है। जो भी आप खाना खाते हो, न्यूट्रिशन तो आधा गया प्रोसेसिंग में, जो भी बाकी बचा हुआ आपका खाने में जो न्यूट्रिशन है ना, अगर वो न्यूट्रिशन आप सही तरह से चाहते हो तो खाने को चाप कर खाना, 20 बार चाप कर खाना। जब खाते हो मुंह को बंद कर कर खाना, माने चापने का टाइम मुंह बंद कर कर खाना। ऐसा नहीं है आपको वो इतना आवाज नहीं आना चाहिए, मुंह को बंद कर कर खाना। इसलिए मुंह को बंद करना क्योंकि आप मुंह खोलेंगे तो हवा चला जाएगा, हवा अंदर जाएगा तो आपका जो लार है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम। तो इसलिए मुंह को बंद कर कर खाना बहुत जरूरी है, और खाने को चाप कर चपा कर खाना बहुत जरूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है पानी। पानी कैसा पीना, आपका पेट जो है, आपका पेट में हजम होता है जो खाना मुंह से आप चापते हो फिर पेट में जाता है, आपका पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये गर्मी, ये एक आग जैसा आता है, सो आग जैसा उजलता है। तो ये क्या करता है, ये आग जैसा रहने में आपको ज्यादा भूख लगता है, तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो, ये आग उसे हजम कर लेता है। वो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग खाने के पहले 2 ग्लास पानी पी लेते। तो पानी पीने में क्या होगा, ये जो आग है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो ठंडा हो जाता है, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो इसीलिए खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटे के बाद पानी नहीं पीने का, ये पानी पीने का तरीका है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यही सिखाओ, आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद में पानी पियो। ये सिंपल स्टेप है, सिंपल टिप्स है, बट बहुत बेहतरीन काम करेगा आपका शरीर के लिए। ये जो छोटे छोटे चीज, खाने को चाप कर खाओ, और आधा घंटे का पहले और आधे घंटे का बाद में पानी नहीं पीनो खाने का टाइम, और अच्छा न्यूट्रिशन खाओ। गैनोडर्मा को जितना हो सके, कैसा हो सके, अगर आपका घर में जो रेशन जो लिख रहे हो, एवरी मंथ का जो रेशन लिख रहे हो, सब्जी और चावल दाल, इसमें जरूर गैनोडर्मा होना चाहिए, आरजीजीएल स्पाइरुलिना जरूर होना चाहिए, बिकॉज आपका घर का रेशन है ये। So then only you can ensure the health for your family. Okay, so my dear friends, we will hope you understand the concept. अभी आपको concept समझ में आ रहा है, हेल्थ क्या है, सेहत क्या है,
एक बंदा आज डायबिटीज बोलो, जो भी बीमारी बोलो, ये बीमारी का कारण क्या है? क्या है? वही है, दो ही चीज, एक न्यूट्रिशन नहीं है, अदरवाइज ब्लड उसकी तरह नहीं जा रहा है, दैट्स ऑल। ये दो ही कारण है। अगर ये दो ही कारण है तो आपका पास गैनोडर्मा है और स्पाइरुलिना है, ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए लोग मेरे से आते हैं, कभी भी आके पूछते, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं वो क्या करूं। बिकॉज इतना ज्यादा डॉक्टर भी मैं नहीं जानता हूं, मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं जानता हूं। कभी कभी लोग आके मुझे वो स्कैन रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट सब बताते हैं कि कैसा देखना, उल्टा देखना, सीधा देखना, ये भी मुझे पता नहीं है। बट एक चीज मुझे पता है, जो भी तुम्हारा बीमारी है उसका एक ही दो ही कारण है। एक है तुम्हारा अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, अदरवाइज ब्लड सप्लाई नहीं है। ये दोनों का समाधान मेरा पास है, आ जाओ। Then we will give them Ganoderma, then we will give them Spirulina, and we will also tell them continue with your doctor. डॉक्टर का भी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कंटिन्यू रखो। नाउ द क्वेश्चन कम, डॉक्टर का हम कंटिन्यू क्यों रखेंगे? अगर आरजीजीएल और स्पाइरुलिना ये न्यूट्रिशन दे सकता है, ब्लड सप्लाई दे सकता है, तो ठीक कर सकता है, मैं डॉक्टर का दवा क्यों खाऊं? डॉक्टर की दवा खाना जरूरी है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट में आपको इसे फेस करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सब कुछ छोड़ दूं या सिर्फ यही प्रोडक्ट खाऊं। नहीं 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 नहीं, यू शुड गो टू डॉक्टर। अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर का पास पहले जाओ। डॉक्टर जो दवा दे रहा है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे चलने दो। उसका साथ ही साथ ये जो हमारा आरजीजीएल और स्पाइरुलिना है, इसे आप खाते रहो ना। इसका फायदा क्या है? अगर डॉक्टर की दवा मुझे ठीक कर देगा, मैं इसे क्यों खाऊं? बिकॉज उसमें भी खर्चा करना, इसमें भी मुझे खर्चा करना पड़ता है। ये इसलिए करना है, से फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल। एक बार मैंने रोड में गया था, रोड में जाने के टाइम एक जो झाड़ है ना, इतना तूफान हो रहा था, एक झाड़ नीचे गिर गया। ये झाड़ को अभी मुझे बचाना है तो क्या करना है? दो चीज करना है, एक झाड़ को सीधा रखना और एक सपोर्ट देना, वो नीचे ना गिर जाए। एक सपोर्ट माने एक एक लकड़ी उसे सपोर्ट में एक डायगोनल में रखना, सो दैट वो सपोर्ट, वो झाड़ फिर नीचे ना गिरे। और इसे किसी से बांध कर रखना, झाड़ नीचे गिरे। पहला ये सपोर्ट मुझे देना है। सेकंड जो है, उसका जो रूट है, उसका रूट को खोद कर फिर मजबूत कर कर फिर मट्टी डालकर कुछ उसमें वो जो रूट बनने के लिए जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो डालकर रूट को मजबूत करना। ये दो चीज मुझे करना जरूरी है। इमीडिएट एक सपोर्ट देकर उसे खड़ा करना, सेकेंड रूट में काम करना। अगर रूट मजबूत हो जाएगा वो झाड़ का, फिर मेरा जो सपोर्ट मैंने रखा था, जो बांध कर रखा, जो लकड़ी दिया, ये सब हटा दूंगा, फिर वो खुद खड़ जाएगा। यही काम है हमारा डॉक्टर भी करते हैं। हमारा डॉक्टर जो है इमीडिएट सपोर्ट देते हैं, आपको बांध कर रखते हैं, आप तो सीधा खड़े, नीचे ना गिरे। हमारा जो डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है वो रूट में काम करता है, आपका सेल में करता है। जब आप इतना शक्तिशाली बन जाओगे तो आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर ने दिया है, शायद वो आपको जरूरत नहीं होगा। ओके, तो शायद आपको अभी समझ में आ रहा है मैं क्यों डॉक्टर का पास भी जाऊं और डीएक्सन का प्रोडक्ट भी खाऊं। ओके, ये दो चीज है। और मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये इलनेस के लिए नहीं है। ये जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है, आपका महीने की जो बाजार का जो लिस्ट आप लिख रहे हो उसमें होना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपका एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, हर दिन खाने का एक प्रोडक्ट है। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, वी टॉक अबाउट हम अब थोड़ा ज्ञानोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। ज्ञानोथेरेपी ये जो है, ये डॉक्टर लिम का बहुत एक पावरफुल, एक मशहूर एक मॉड्यूल है, जो पूरा डीएक्सन को इतना बड़ा ग्रो करने में ये मदद किया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, हमने जो बात कर रहे थे, हमने जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग में बात किया था, सो दो चीज हमको समझ में आ रहा है। ओके, सो ये जो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा क्या करता है? इट सपोर्ट्स द बॉडी। ओके, गैनोडर्मा कोई बीमारी को ठीक कर रहा है? नहीं। डायबिटीज का ऊपर काम कर रहा है? नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम काम कर रहा है? नहीं। लिवर का ऊपर काम कर रहा है? नहीं। मुझे बच्चा नहीं है, गैनोडर्मा वो इनफर्टिलिटी में डायरेक्ट काम करता है? नहीं। तो गैनोडर्मा क्या करता है? गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। आपका शरीर को जो न्यूट्रिशन नहीं है
वो न्यूट्रिशन गैनोडर्मा देता है। जो न्यूट्रिशन की कमी से आपका ऊपर जो बीमारी का लेबल लगा हुआ है, वो न्यूट्रिशन का कमी को गैनोडर्मा हटाता है, ये सप्लीमेंट करता है। वो जो कमी है उसे ये पूर्ण करता है, इसे बोलते हैं पूर्ण खावर। ओके, सप्लीमेंट्स। तो आरजी क्या करता है, आपका बॉडी में जो भी जो कचरा है वो निकालता है, और जीएल गिव ऑल द न्यूट्रिशन एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी। तो ये है आरजी एंड जीएल, ये जो गैनोडर्मा का जो फंक्शन है, यही फंक्शन है टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी। सो इसीलिए हम आज 4 थियरी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, 2 मेन कॉसेस। एक टॉक्सिन, मेरा शरीर में जो गंदगी है उसकी कारण से, और सेकेंड है इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। मेरा बॉडी को जो न्यूट्रिशन है चाहिए, वो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण मेरा ऑर्गन इम्बैलेंस्ड है। यही 2 वजह है जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आपका सामने है। ओके, एक है न्यूट्रिशन की कमी, और एक है जो ब्लड, और एक है टॉक्सिन। आपका अंदर जो शरीर का अंदर जो टॉक्सिन है उसे बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, टॉक्सिन कैसा आएगा, जब खाते हो पीते हो आपका अंदर टॉक्सिन जाता है, टॉक्सिन बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही रह जाएगा, देन ये कैंसर ट्यूमर उसकी तरफ चला जाता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, बाहर आप धो लेते हो, अंदर कैसा धोएंगे, अंदर कैसे स्नान करना। आरजीजीएल इतना बेहतरीन है, आपका अंदर को खूबसूरत रखेगा। ये मैं बोल रहा हूं, ये आपका घर है, आपका शरीर आपका घर है, घर को साफ सुथरा रखना, बाहर पेंट मारने में नहीं चलेगा, अंदर जो भी है अंदर भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थियरी, ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम और 2 मेन रीजन, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी, दिस इज द एबीसी रूल। गैनोडर्मा और कोई बीमारी का बीच में कोई लेना देना नहीं है। गैनोडर्मा कोई बीमारी के बारे में नहीं जानता है, गैनोडर्मा कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। सही सुना आपने, गैनोडर्मा कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। तो गैनोडर्मा क्या करता है, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, आपका शरीर को सपोर्ट करता है, आपका शरीर का जो सेल में जो न्यूट्रिशन का कमी है उसे पूर्ण करता है, और आपका जो बॉडी है वो बीमारी को भगाता है। आपका जो सेल है जो मजबूत हो जाएगा, इम्यून सिस्टम चालू हो जाएगा, तो आपका बीमारी को भगाता है। ये है सेकेंड ऑब्जर्वेशन थियरी। द थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी इज रिएक्शन इज कॉज्ड बाय बॉडी नॉट बाय गैनोडर्मा। कभी कभी गैनोडर्मा खाने के बाद लोग बोलते हैं, सर गैनोडर्मा खाने के बाद मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे पेशाब नहीं आया, मुझे डायरिया हुआ, मुझे नींद आ रहा है, क्या करूं? ये आता है नहीं आता है? ये आता है। ओके, सो नाउ ये रिएक्शन क्यों आता है? से फॉर एग्जांपल, एक रूम है आपका घर में, वो रूम 2 साल से बंद हुआ है। अगर वो रूम को आप खोलेंगे तो क्या रहेगा अंदर? डस्ट रहेगा, कचरा रहेगा। तो अब उसे क्लीन करते हो, क्लीन करने के टाइम आप खास आपका डस्ट अंदर चला जाता है, आपको तकलीफ होता है, फिर भी आप उसे क्लीन कर लेते हो। आपको खांसी आता है, फिर भी आप उसे नोस में, आपका मुंह में कुछ बंद कर, नाक में कुछ बंद कर कर आप उसे क्लीन कर लेते हो। ये जब क्लीन करने का टाइम, ये जो आपको खांसी आता है, आपका नाक का अंदर, आपका आंख में कुछ जलन होता है, ये सब रिएक्शन जो है ये गैनोडर्मा का वजह से नहीं है। आपका शरीर में जो प्रॉब्लम आता है, जो रिएक्शन आता है गैनोडर्मा खाने के बाद, वो गैनोडर्मा की वजह से नहीं है, आपका बॉडी से कचरा बाहर जा रहा है, इसकी वजह से है। एक लेडी ने डॉक्टर लिम को एक बार पूछा था, डॉक्टर लिम आपका जो आरजीजीएल है इसमें शायद आप कुछ मिलाते हो। डॉक्टर लिम ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं मिलाते, एक 100% प्योर ऑर्गेनिक गैनोडर्मा है हमारा। नहीं डॉक्टर, ये जो गैनोडर्मा खाने के बाद मेरा जो पेशाब है ना, ब्लू कलर में जाती हूं मैं। ब्लू कलर में? हमने येलो कलर सुना था, रेड कलर सुना था, अब ये औरत बोल रही है ब्लू कलर में पेशाब हुआ ये गैनोडर्मा खाने की बाद। डॉक्टर ने बुलाया, अब बेटो क्या तुम्हारा उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 65 ईयर्स है। तुम क्या काम करती हो? मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, बट मैं 15 साल से
काम करती थी एक दुकान में, जो जगह में जो कपड़े में कलर मारते हैं ना, वो दुकान में मैं काम करती थी, मैं कलर मारती थी। तो क्या हुआ, ये 15 साल से ये कलर मारकर मारकर मास्क तो पहनते हैं, बट कुछ कलर उसका अंदर, उसका शरीर का अंदर चला गया और बाहर आने का रास्ता नहीं था। ये 10 साल के बाद ये गैनोडर्मा खानी शुरू करी है औरत ने। तो क्या हुआ, गैनोडर्मा खाने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ, जो गंदगी था उसका बॉडी में वो बाहर आना शुरू हुआ। अभी ब्लू कलर यूरिन इसलिए आ रहा है, जो पुराना कलर आपका बॉडी में सेटल हुआ है ये बाहर निकल रहा है। तुम जो काम कर रही हो, अभी लास्ट मंथ भी तुम काम कर रही थी, इसमें आपका तेरा बॉडी में जो कलर है ये बाहर आ रहा है। ये जो रिएक्शंस है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शंस, ये जो एलिमेंट रिफ्लेक्शंस है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गैनोडर्मा, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉडी। एंड चारवां थियरी है डोसेज, कितना खाओ और कितना दिन खाओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लोग आगे पूछते हैं भाई कितना खाओ कितना दिन खाओ। मैंने लोगों से पूछा, तुमने आज स्नान किया सर, कल करोगे, करूंगा, परसों दिन करोगे, करूंगा, कितना दिन करोगे? जब तक मैं जिंदा रहूंगा उतना दिन करूंगा। क्यों? मुझे क्लीन रहना है। तो बाहर को क्लीन कर दिया, अंदर कितना दिन क्लीन रहना चाहते हो? जितना दिन रहता हूं उतना दिन क्लीन रहना चाहते हो, तो जितना दिन क्लीन रहना है, अंदर क्लीन करने के लिए आरजीजीएल है। तो जितना हो सके उतना खाओ। फिर भी डॉक्टर लिम ने एक डोसेज दिया है, एक जनरल डोसेज। ये ज्यादा खाने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, एक जनरल डोसेज रहता है। ओके, ये डोसेज क्या है? दिस डोसेज इज वेरी सिंपल। आप लोगों को बीमारी के बारे में डोंट डिवाइड, ये बीमारी है, वो बीमारी है, इसे ये डोसेज है, उसे वो डोसेज है, ये नहीं चाहिए। हमको लोगों को डिवाइड करना है डिपेंड ऑन देम। एक है बीमार ऑलरेडी हो गया, और एक है अभी बीमार नहीं हुआ, और एक है बीमार नहीं हुआ। जो बीमार नहीं हुआ उसके लिए 3 RG 3 GL हर दिन। जो बीमार ऑलरेडी हो गया है, कौन सा बीमारी है? कोई भी बीमारी रहने दो, शुरू करो 1 RG 1 GL पहले हफ्ता, 2 RG 2 GL सेकेंड हफ्ता, 4 RG 4 GL तीनवां हफ्ता, और 6 RG 6 GL चारवां हफ्ता। ये होना चाहिए डोसेज जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 साल में अगर आप कुछ फुल कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर आप मेंटेनेंस डोसेज में चले जाइए, जहां पे आपको 1 से 3 जोड़ा हर दिन खाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये है ऑन डोसेज। दिस इज ऑन ऑब्जर्वेशन थियरी। और एक चीज होता है एसिडिक वर्स अल्कलाइन। ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये जो एसिडिक वर्स अल्कलाइन है, इसे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है इस एन अल्कलाइन शरीर है। हम जो खाना है, हम जो खाते हैं, ये भी अल्कलाइन ही होना चाहिए। ओके, सो हमारा शरीर 80% हमारा शरीर अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। हम जो खाना खाते हैं वो भी 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। तो अल्कलाइन का खाना क्या है? जो भी शाक सब्जी फल सब है, जो ऑर्गेनिक, जो गार्डन से आता है, ये सब है आपका अल्कलाइन। आपका मीट वीट चावल मैदा ये सब है एसिडिक। सो अब हम कैसा खाते हैं जरा सोच के देखो। हम तो उल्टा खाते हैं। 80% हम खाते हैं एसिडिक और सिर्फ 20% हम खाते हैं अल्कलाइन। तो इसलिए क्या होगा? तो हम खाते तो जिंदे तो है, तो क्या प्रॉब्लम है ज्यादा एसिडिक खाने में? ज्यादा एसिडिक खाने में ये प्रॉब्लम होता है, जब आप ज्यादा एसिडिक खाना खाएंगे ना, आपका बॉडी इसे अल्कलाइन ऐश में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर अल्कलाइन ऐश में कन्वर्ट नहीं करेगा तो आपका बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपका बॉडी का जिम्मेदारी है आप एसिडिक खाने के बाद जो रेसिड्यू ऐश है उसे अल्कलाइन में कन्वर्ट करना। ये अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपका बॉडी क्या करेगा? एक चीज को यूज करता है, उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम को यूज कर कर आपका एसिडिक जो रेसिड्यू है उसे अल्कलाइन से बदलता है। कैल्शियम कहां रहता है? बॉडी स्टोर करके रहता है, बट बॉडी का स्टोरेज खत्म हो जाता है तो ये आपका जो हड है, आपका जो दांत है, वहां से ये कैल्शियम चुरा लेता है।
सो ये चुराने की कारण आपका हड्डी का जो बीमारी है, ये बीमारी हड्डी का बीमारी नहीं है, ये खाने की बीमारी है। अगर आप अच्छे अल्कलाइन खाना खाओगे तो आपका बॉडी को कैल्शियम चुराने का आवश्यकता नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो हड्ड है वो ठीक रहेगा। अगर आप ज्यादा एसिडिक खाएंगे तो आपका बोन वीक होता ही रहेगा। तो इसीलिए रिवर्स करना है तो ज्यादा अल्कलाइन खाना खाओ। अल्कलाइन खाने में अच्छा अल्कलाइन कौन सा है? डीएक्सन में बेहतरीन अल्कलाइन खाना है, गैनोडर्मा एक बेहतरीन खाना है, और स्पाइरुलिना एक बेहतरीन अल्कलाइन फूड है। हमारा कॉफी अल्कलाइन है, अपना मोरिंजी और नोनिजी अल्कलाइन है। जितना भी डीएक्सन प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज एन अल्कलाइन प्रोडक्ट। सो ये अल्कलाइन प्रोडक्ट आपको इससे ऐसा हेल्प करेगा जो आपका बॉडी को अल्कलाइन नेचर में रखने के लिए। और सेकेंड चीज होता है एंजाइम। आपका बॉडी में एंजाइम को होना बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने 3 चीज बोला था, एक सर्कुलेशन, एक न्यूट्रिशन और एक डाइजेशन। डाइजेशन को बेहतरीन करने के लिए एंजाइम का रोल बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक खाने में एंजाइम रहता है, जो भी आप खाते हो उसमें एंजाइम रहता है। बट प्रॉब्लम है, इसे ज्यादा उबालेंगे तो ज्यादा तलेंगे तो एंजाइम इसमें से चला जाएगा, जो ज्यादा स्टोर करेंगे एंजाइम इसमें से चला जाएगा। तो एंजाइम ज्यादा चले जाएगा तो क्या करेगा, आपका पैंक्रियास का ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। आपका पैंक्रियास का ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा तो आपका पैंक्रियास दुर्बल हो जाएगा, तो डायबिटिक का मरीज हम हो जाते हैं। तो डायबिटीज इज कॉज्ड बाय पैंक्रियास प्रॉब्लम, सही है ना? तो पैंक्रियास कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय फूड प्रॉब्लम, एंड फूड प्रॉब्लम जो खाने का प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एंजाइम। सो अच्छा खाना खाना सीखो। ये है लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल प्रोग्राम है। मैं आप बता रहा हूं, जो भी खाना है ज्यादा तलो मत, ज्यादा बॉइल करो मत। कितना कच्चा खाना सकते हो उतना कच्चा साग सब्जी अब ज्यादा खाओ, ठीक है ना? और ज्यादा डीएक्सन की प्रोडक्ट, हमारा जो कॉडिफाइन नहीं है बट हमारा मोरिंजाइम है, हमारा आरजीजीएल है, हमारा स्पाइरुलिना है, इट्स एवरीथिंग इज गुड ऑन एंजाइम। ये एंजाइम में बहुत बेहतरीन है। हमारा 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 नोनीजी भी बहुत नोनी बेहतरीन है ऑन द एंजाइम टू कीप योर डाइजेशन इनटू द शेप। ये जो ग्रीन थियरी ने मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। और ये जो है हमारा और एक थियरी डॉक्टर लिम बोल रहे थे, व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। जो आपका पेट के लिए जो चीज अच्छा है, आपका चेहरे के लिए भी वो चीज बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्किन के लिए, आपके त्वचा के लिए वो चीज बहुत अच्छा है। इसलिए आप जाते हो ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में अगर आप देते हो, आपको एप्पल मास्क मिलता है, कुकुम्बर मास्क, ऑरेंज मास्क। कभी सुना था चिकन मास्क? कभी सुना था मटन मास्क? नहीं नहीं नहीं, आप वैसा नहीं सुनेंगे, बिकॉज दैट आर ऑल एसिडिक फूड। जो अल्कलाइन फूड है वो बेहतरीन अल्कलाइन फूड से ही मास्क बनता है। ओके, इसीलिए आप जाते हो, जो एप्पल का मास्क पहनते हो, बूथ जैसा है कि 20 मिनट बैठ जाओ, या फिर वो निकालते हैं, आपको अच्छा लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द अल्कलाइनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो 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 प्रोडक्ट में अच्छा अल्कलाइनिटी है वो आपका चेहरे के लिए, आपका पेट के लिए अच्छा है। जो चीज आपका पेट के लिए अच्छा है, आपका स्किन के लिए वो बेहतरीन चीज है। अगर हम देखेंगे डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, ये पेट के लिए, आपका पूरा बॉडी के लिए एक बेहतरीन है। इसीलिए आपका जो आरजीजीएल है एक बेहतरीन मास्क बन सकता है, स्पाइरुलिना एक बेहतरीन मास्क बन सकता है, आपका कॉफी एक बेहतरीन मास्क बन सकता है, आपका नोनी और मोनिंजी ये भी आपके लिए एक बेहतरीन मास्क बन सकता है। ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, औरत या पुरुष दोनों भी अगर अच्छा ब्यूटीफुल। तो इसीलिए use this product as a mask in your face so that you can look beautiful inside and also outside. अंदर भी सुंदर दिखे और बाहर भी हम सुंदर दिखे। So at last my dear friends, consumer, हमारा मार्केट किधर है? हमारा मार्केट शुरू होता है प्रेग्नेंट वुमन से। जो बच्चे उसका गर्भवती माँ के अंदर है, वहां से हमारा मार्केट शुरू होता है। जो माँ जो पहले 3 महीने के बाद, जो फर्स्ट ट्रिमस्टर के बाद जो खाना नहीं चाहती है, जो उसे उल्टी आता है, तब उसे न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। स्पाइरुलिना उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, नॉट ओनली फॉर द मॉम, और उसका जो शिशु है उसे, उसके लिए भी, उसका न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसका सेफ्टी के लिए
पेट का अंदर ही उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। ओके, देन सेकेंड इज द इन्फेंट, जो बच्चा पैदा हो गया है 6 महीने, द बेस्ट फूड, हर एक 6 महीने के अंदर हर एक बच्चे का बेस्ट फूड है माँ का दूध। ओके, ये इससे ज्यादा बेहतरीन फूड दुनिया में नहीं है। सो माँ की दूध के बाद अगर 6 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हो विद DXN प्रोडक्ट, GL से शुरू करना है फॉर द इन्फेंट, फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, बेहतरीन एक दिमाग के लिए ब्रेन, ये ऑक्सीजन सप्लाई इतना ज्यादा कर लेता है हमारा GL। तो इसीलिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है फॉर द इन्फेंट। जो भी बच्चे आप देखते हो वो समझो आपके लिए एक बड़ा मार्केट है, जो भी इन्फेंट है आपके लिए एक बड़ा मार्केट है। सेकेंड थिंग, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, अभी उनको चाहिए एनर्जी, उनको चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट, उनको चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई। तो DXN का, हमारा DXN का जो प्रोडक्ट है उसका साथ हमारा कोकोजी है, उसका साथ हमारा कुकीज है, जो भी DXN ज्ञानोडर्मा से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, यू गिव लॉट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टू दिस पीपल। ये एक बेहतरीन काम कर सकता है फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, फॉर द टीनेजर्स, उनके लिए ब्यूटी के लिए, उनके स्किन के लिए, जैसे मैंने बोला था गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर स्किन, उसके लिए एक बेहतरीन काम कर सकता है, उनका ब्यूटी के लिए, उनका हेल्थ के लिए, उनका ब्रेन के लिए। RGGL, spirulina, morinzi, cordyceps, cookies, all these things. Okay, for the married couple, for their married life के लिए, okay, for their energy, of course, definitely RGGL and spirulina play a very big role because oxygen supply अच्छा रहता है, blood अच्छा रहता है, तो समझो सब कुछ अच्छा रहता है। Okay, so इसीलिए for married couples के लिए this RGGL and spirulina play a very vital role along with the coffee. Senior citizens जो खाना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है बहुत से, आज बोलते हैं स्पाइरुलिना, ये 1 ग्राम स्पाइरुलिना इज इक्वल टू 1 kg वेजिटेबल्स। अगर आपका बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहता है, उसे 2 स्पाइरुलिना दे दो, समझो आधा kg सब्जी उसने खा लिया। आपके माँ बाप जब ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं, उनको स्पाइरुलिना दे दो, एक 4 स्पाइरुलिना दे दो, समझो 1 किलो वेजिटेबल्स उन्होंने खा लिया आज। ओके, ये एक इतना बेहतरीन एक प्रोडक्ट है फॉर द सीनियर पीपल एंड एट लास्ट फॉर द सिक पीपल, जो लोग मरीज है उनके लिए भी DXN प्रोडक्ट बहुत अच्छा सा काम कर सकता है। बिकॉज ऑफ, मैंने बोला था जड़, मैंने बोला था जो रूट प्रॉब्लम कहाँ है, न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, ये 3 जगह में DXN प्रोडक्ट बहुत एक बेहतरीन काम कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इसमें से समझ में आ रहा है DXN का प्रोडक्ट क्यों चाहिए, मेरे लिए क्यों चाहिए, और मेरी फैमिली के लिए क्यों चाहिए, और मेरे मंथली मार्केट लिस्ट में ये DXN प्रोडक्ट जरूरी क्यों है, और आपका कॉस्टलीस्ट घर कहां है, आपका शरीर है। सही बोला आपने, आपका शरीर ही आपके लिए कॉस्टलीस्ट जगह है। तो उसे सजाने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए ये रखो, बिकॉज आपका शरीर ही सब कुछ है। आप कमाना चाहते हो, क्या भी करना, कुछ भी करना चाहते हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपका शरीर को देखभाल करना, उसे ठीक रखना, उसे मजबूत रखना, उसके सुंदर रखना हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा पूरा फैमिली के लिए।